ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 मई से 1 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है, जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का हमारे ऊपर या बाकी ग्रहों का हमारे ऊपर, इसको समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 26 तारीख को दिन के 2 बजे के आसपास और 28 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास तक कि उनका प्रवास यहीं पड़ेगा। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। उपचे भाव है तो जीवन आगे बढ़ता है। 12वें घर के स्वामी है, 10वें घर में बैठे जो MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर उनकी जो युति है सूर्य के साथ ही साथ है और सूर्य लग्नेश है, और साथ में उनकी युति जो है वो धनेश और लाभेश बुध के साथ है। ये जॉब चेंज का इंडिकेशन है। अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे चीज़ें अचानक से आगे बढ़ सकती हैं और कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर भी आपको आ सकता है, या अगर आप ऑलरेडी ऑफर प्राप्त कर चुके हैं, बातचीत चल रही है आपकी, तो एकदम चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक योग है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं और सूर्य के साथ जब मिल गए तो बना अमावस्या दोष, और बुध के साथ कन्फ्यूजन, और शनि की दृष्टि है अष्टम से। अब पुनः अष्टम के शनि की दृष्टि जॉब चेंज के लिए अच्छी है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन, इरिटेशन, बहस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, बॉसेस से दिक्कतें, ये भी साथ में क्रिएट करेंगे। तो जहाँ जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा दिख रहा है। अदरवाइज थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा गलतियाँ कार्य क्षेत्र में हो सकती है, इससे बच के रहेगा। शनि का प्रभाव विष दोष भी बनाता है और अमावस्या दोष भी है, तो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन ज़्यादा रहेंगे। यहाँ से सारे ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, यानी कि इमोशनली इम्बैलेंस एक हफ्ते के शुरुआत में आ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। कोई ऐसे लोग होंगे जो मुखौटा पहनकर बैठे होंगे लेकिन आपका बुरा चाहते हैं, बच के रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। अगर स्पेशली जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो बिजनेस अच्छा है। फैमिली बिजनेस करते हैं, थोड़े मतभेद हो सकते हैं तो केयरफुल रहेगा, अदरवाइज ठीक है। लव लाइफ में कम बोलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बड़े स्तर पर, इन लॉज के कारण भी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कमिटमेंट की कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ रोग और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। पुनः जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। 28 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें भाव यानी कि मिथुन में आ जाएंगे, और 30 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना भी अच्छा ही होता है। हाँ, 12वें घर के स्वामी हैं, अपने से 12वें बैठे हैं। विदेश से धन आएगा, लेकिन ये खर्चा भी दिखाता है कि खर्चे भी अचानक से बढ़ सकते हैं। यहाँ पर गजकेसरी योग बन गया क्योंकि गुरु के साथ चंद्रमा बैठे हैं, और गुरु क्या है, गुरु आपके अष्टमेश भी हैं, वहीं लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। तो अष्टमेश लक्ष्मी स्थान का स्वामी, 11वां घर, ये जो 5, 8, 11 का कॉम्बिनेशन है, ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। तो समय आपका बहुत अच्छा है। गुरु के साथ हैं और गुरु पंचमेश भी है, यानी कि सोच भी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी भी रहेगी और धन कमाने के नए अवसर भी होंगे। और इसके साथ ही कुछ बड़ा खरीदना चाहते हैं, इवन प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का मध्य भाग ठीक है। गुरु बृहत है, 11वां घर बढ़ाता है, तो सोच बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी 11वें घर में है, तो जहाँ विदेश से पैसा आ सकता है तो खर्चे भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली मैं ये कहूँगा कि किसी से उलझिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छा टाइम है।
कोई जानबूझकर उलझेगा आपसे और टाइम को ख़राब करेगा। कभी कभी होता है हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, हमारे मन में होता है कि बहुत कुछ करेंगे, और सुबह सुबह किसी लड़ाई हो जाती है, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो यहाँ पे बचिएगा इस चीज़ से। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन बेटर होगी, कुछ नया काम करने का अवसर मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से खर्चा बहुत होगा, पैसा आएगा लेकिन खर्चा, इवन लॉस भी यहाँ पर हो सकता है। लव लाइफ थोड़ा ना सकारात्मकता लाइए अपने बीच में दोनों के, क्योंकि बहुत दिख रहा है चीज़ें बहुत नेगेटिव स्वरूप लेती जा रही हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। फैमिली ओरिएंटेड रहिएगा, फैमिली से बातचीत अच्छी तरह से कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि आपका फोकस कम है और फोकस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे। सेहत के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, ये सब रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, तो खर्चे तो आपके देखिए इस भाग में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 30 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, अपनी खुद की राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नीच के मंगल के साथ हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये इन वे अच्छा हो जाता है। कुछ रुके हुए कार्य थे, विदेश के रुके हुए कार्य थे, अदालती कार्य थे जो अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। मंगल के साथ हैं जो आपके योग कारक ग्रह हैं, ये भी दिखाता है कोई पैसा फंसा हुआ था, विदेश का काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन चंद्रमंगल योग भी बहुत अच्छा, 12वें घर में, यानी कि नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमंगल योग, मंगल नीच के, चंद्रमा मन के कारक, यानी कि गुस्सा बहुत रहेगा और इनसिक्योरिटीज़, आप ऐसी जगह इनसिक्योरिटी के कारण ऐसी जगहों पे गुस्सा दिखाएंगे ना, जिसके कारण संबंधों में विकार आ सकते हैं। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि विदेश से सक्सेस या विदेश से कुछ लाभ या गुप्त धन की वृद्धि। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव होने का अवसर प्राप्त होगा। बिजनेस में देखिए फिर से खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये हफ्ते का शुरुआती भाग को छोड़ दें तो बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। लव लाइफ कम बोलिएगा लेकिन अच्छा बोलिएगा, रोमांटिक थोड़ा सा बोलिएगा। क्वालिटी ऑफ वर्ड्स रेदर देन क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे से बातचीत कीजिए और एक दूसरे को पार्टनर की तरह समझिए। ऐसा लग रहा है कि एक जो पार्टनरशिप होनी चाहिए वैसी नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स डाउन टू अर्थ आ जाइए। अभी लगता है कि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ईगो रहेगा, आपको लगेगा सब कुछ आ गया, और ये डाउनफॉल की निशानी होती है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स और एसिडिटी, बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बलिए। कोई लीगल केस अगर अटक रहा था छोटा मोटा तो उसमें चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।